टाइम और मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। ताजा समाचार मिल रहा है श्री गंगानगर के विधानसभा क्षेत्र सादुल शहर से। जी हां, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के नगर देहात व लालगढ़ मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ दिनों दिन बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर पंजाब हरियाणा के बराबर करने, बेरोजगारों को भत्ता देने, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करवाने, सादुल शहर में बढ़ते हुए नशे के कारोबार व पर्ची सट्टे की गली गली में दुकानों पर चल रहे अड्डों को बंद करवाने के लिए उपखंड कार्यालय पर रोष प्रकट कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़, जिला कार्य समिति सदस्य व विकास पुरुष के नाम से जाने पहचाने जाते श्री प्रदीप खिच्चर, डॉक्टर ब्रिजमोहन सहारन, नगर मंडल अध्यक्ष करुण मित्तल व शहर के गणमान्य भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। आइए देखते हैं कैमरामैन विक्की सोनी के साथ हमारे संवाददाता रजत सोनी की विशेष रिपोर्ट। इस बुलेटिन के अंत तक जरूर देखें। पूरे प्रदेश से 3000 विद्यार्थियों को मिलेगी पंचदीप की फ्री पुस्तकें। जी हां, सही सुना आपने, पूरे प्रदेश से 3000 विद्यार्थियों को मिलेगी पंचदीप की फ्री पुस्तकें। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो, बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार साथियों, आज हम खड़े हैं सादुल शहर बस स्टैंड पे और जिसका कारण ये है कि भाजपा द्वारा एक मोर्चा निकाला जा रहा है जिसका सीधा तात्पर्य है भी राजस्थान में जो कीमतें बढ़ी हुई है तेल की, बिजली की या खाद्य पदार्थों की, उसके बारे में। आइए आज हम बात करते हैं सादुल शहर के चेयरपर्सन नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप खिच्चर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज का जो आपका ये मोर्चा है इसका तात्पर्य क्या, ये किस वजह से निकाला जा रहा है? आज पैदल मार्च निकाल करके सादुल शहर नगर और देहात मंडल के पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता, 3 मंडलों के कार्यकर्ता, लालगढ़ जाटान मंडल के, सादुल शहर देहात के और सादुल शहर नगर के सभी कार्यकर्ता राज्य सरकार के जो चुनाव में इन्होंने मैनिफेस्टो में जो घोषणा की थी उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया और लोगों को गुमराह किया, उसके विरोध में आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे होकर के पैदल मार्च निकाल करके एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और वहाँ पर सांकेतिक धरना भी देंगे। पर सर, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान सरकार तो कह रही है भी जब हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें से लगभग सभी वादे पूरे कर दिए हैं, पर आप कह रहे हैं पूरे नहीं किए, तो इसमें सच्चाई किसकी है, राजस्थान सरकार की है या फिर भाजपा की है? देखिए, इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 5 साल तक 1 पैसा भी बिजली के बिल में नहीं बढ़ाएंगे। आज आपके भी बिल आता होगा, 1200 रुपये का बिल है, 700 रुपये उसके ऊपर 27 शुल्क लगता है, और जिन लोगों के 1500 बिल आता था उनको ये देखो, ये 1200 का बिल है और 760 27 शुल्क है। इन्होंने कहा हम 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारों को, पढ़े लिखे नौजवानों को महंगाई भत्ता 3500 रुपये प्रत्येक महीने देंगे घर बैठे हुए। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं बेरोजगार, अगर एक आदमी ये कह दे कि मेरे को 3500 रुपये भत्ता मिल रहा है तो अपने उनका मैनिफेस्टो मान लेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ़ी करेंगे। आज तक उन्होंने संपूर्ण छोड़ करके सिर्फ एक सहकारिता विभाग में 50,000 रुपये, किसी के 10,000 रुपये, किसी के 15, वो भी मात्र 5% लोगों के, 95% लोगों के नहीं हुए। बीजेपी दे चुकी थी। और दूसरी बात रहेगी, उन्होंने चुनाव में कि ये भी उनके मैनिफेस्टो में था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम नगर निकाय के चुनाव डायरेक्ट जनता से करवाएंगे, जो कि उन्होंने चुनाव जीतते ही एक बार किया और फिर आपस में लड़के सीएम और डिप्टी सीएम की लड़ाई हुई, प्रदेशाध्यक्ष की हुई और उन्होंने उस कानून को भी वापस बदल के, और नगर निकाय चुनावों में उन्होंने इतनी जो निजता कहते हैं वो काम किया उन्होंने
जहाँ माइनॉरिटी के वार्ड थे उन वार्डों को बिल्कुल छोटा छोटा करके, और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वोट थे उन वार्डों को 2-2 हज़ार वोट कर दिए, और जहाँ कांग्रेस के वोटर थे वहाँ 300 लोगों वोटरों के वार्ड कर दिए। उन्होंने हर काम में लोकतंत्र की हत्या की है। आज उन्हीं बातों को लेकर के उसी विरोध में हम अभी जिला अध्यक्ष जी हमारे आ गए हैं। पूरी विस्तृत जानकारी जिला अध्यक्ष जी देंगे आपको। पर मैंने आज सुबह एक रिपोर्ट देखी, उसमें दिखा रहे थे भी राजस्थान में जो कांग्रेस ने विकास कार्य किया है, कांग्रेस के एक प्रभारी बता रहे थे भी राजस्थान में जो कांग्रेस ने विकास किया है वो भाजपा से काफ़ी बेहतर है। तो अब इसमें बताइए भी, या तो कांग्रेस झूठ बोल रही है, भाजपा झूठ बोल रही है, इन दोनों में से सत्य क्या है? भी जो भाजपा का विकास सच्चा है या ये 2018 के बाद हुआ है राजस्थान कांग्रेस में जो कह रही है मैंने विकास किया है वो सही है? बताइए। देखिए, विकास सामने दिखता है, हमारा विकास दिख रहा है। भामाशाह योजना सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ सारे ग्रामीण खड़े हैं, शहर के लोग खड़े हैं। इन्होंने तीसरा बजट पेश किया गहलोत ने। 2 पहले बजट है उनकी, आप घोषणाएं देख लीजिए। ये सिर्फ हमारे चाहे विधायक ले लो, चाहे यहाँ का मंत्री ले लो, चाहे मुख्यमंत्री ले लो, घोषणावीर है। इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, आय और खर्च का इनके पास हिसाब ही नहीं है। अब घोषणा इतनी ज़्यादा कर दी, जबकि आय का इन्होंने विवरण दिया, पैसा कहाँ से आएगा? घोषणाएं पूरी कैसे होगी? सिर्फ ये वादे कर रहे हैं। किसानों को कहा था कर्ज माफ़ होंगे, सारे यहाँ बेरोजगार बहुत खड़े हैं। आपके सादुल शहर में कितनों को मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता? इस कारण हर सेक्टर में ये सरकार फेल है। हमारी जो सी योजनाएं थी, अन्नपूर्णा योजना, आम आदमी को 8 रुपये में भोजन मिलता था, इन्होंने उसको बंद किया। सिर्फ इंदिरा को खुश करने के लिए उस परिवार को इनका नाम से रखी। आज देखो सादुल शहर में चल रही है क्या इंदिरा रसोई? नहीं चल रही है। हर जगह ये हालात है। इस सरकार हर मोर्चे पर फेल है। महिलाएं आए दिन, देखो गंगानगर में 4 दिन पहले गोली मार दी, आए दिन फायरिंग, लूटपाट, डकैती, ये आम बात है। कानून व्यवस्था बिल्कुल भंग हो चुकी है। हर मोर्चे पर ये सरकार फेल है। ये आपसी अंतर्विरोध मिल रही है, होटलों की संस्कृति चल रही है, 2 धड़े बने हुए इनके, विकास की ओर ध्यान ही नहीं। सबसे बड़ा सबूत IGNP नहर में लीकेज हुआ, वो लीकेज 24 जनवरी को हुआ। वहाँ राजस्थान के मंत्री की दूर की बात है, हमारे सिंचाई मंत्री खेतों में घूमते थे, डॉक्टर राम प्रताप। इनके यहाँ के हमारे विधायक ले लो, सारे सिंचित क्षेत्र के 13 विधायक हैं, इनमें एक नहीं गया वहाँ पर। उसके बाद दोबारा पानी छोड़ा, 30 तारीख को फिर लीकेज हुआ, किसी ने वहाँ जाके संभाला ही नहीं। हालात ये है कि हमारी फसलें सारी चौपट होगी। IGNP 13 जिलों में पानी लगता है, भाखड़ा हमारे क्षेत्र में लगता है, दोनों जिलों में। इसके अलावा गंगकनाल का क्षेत्र है। हर क्षेत्र में सरकार फेल है। भारतीय जनता पार्टी, हम सारे उपखंडों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी नहीं चाहते, तो अगला हम उनका बड़ा स्टेप लेंगे, इस सरकार को घेरेंगे। सर, मैंने आज आपका ज्ञापन पत्र पढ़ा, उसमें 2 मुद्दे मेन थे। एक तो पेट्रोल का भाव और दूसरा MSP। पहले पेट्रोल के भाव पे बात करते हैं। भी राजस्थान सरकार कह रही है भी पेट्रोल है जो केंद्र सरकार ने बहुत महंगा कर रखा है। उसके बारे में आपको बताऊं, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी, 16% डीजल पर वेट था। डीजल पर था, पेट्रोल पर 26% था। गहलोत साहब ने बनते ही उसको बढ़ाते 28% ले गए डीजल पर। अब पिछले 2% करके उसकी वाहवाही लूट रहे हैं। इसी तरह पेट्रोल पर 38% है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पेट्रोल गंगानगर ज़िले में। उसके अलावा पहले हमारा हनुमानगढ़ डिपो हुआ करता था, इस डिपो के बाद अब आ रहा है तेल हमारे भरतपुर से और इधर जोधपुर से। उसकी वजह से जयपुर का यहाँ का 4 रुपये का फ़र्क है। तो ये हमसे इनसे बार बार यही मांग कर रहे हैं। सीमावर्ती राज्य पंजाब हरियाणा है, उनके बराबर आप उसका कम से कम स्टेट का टैक्स तो कीजिए। भारत सरकार तो इस पर विचार कर रही है। कल ही हमारे निर्मला जी, हमारे वित्त मंत्री हैं, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने बैठ के बातचीत की है। लेकिन वो हो जाएगा तो राजस्थान का फ़र्क कैसे घटेगा? 11 रुपये प्रति लीटर का जो फ़र्क है, ये तो राजस्थान सरकार उसको कम करे ना। 150 पेट्रोल पंप अपने ज़िले में, वो सारे भूखे कंगाल पर बार बार बंद कर रहे हैं। अगर ये इनको चोरी बंद कर दें, टैक्स बराबर कर दें, तो हमारे इतने राजस्व की प्राप्ति हो जाएगी, लोगों को काला बाजार नहीं करनी पड़ेगी। सर, मैंने गहलोत सरकार का बयान देखा था जिसमें वो कह रहे थे भी पूरे दुनिया में 202 देश है और उसमें से 260% टैक्स अकेले भारत में लगता है। तो बताइए भी ये 260% टैक्स भाजपा किस लिए, केंद्र सरकार किस लिए कर रही है? ये सिर्फ उसका गहलोत सरकार का कहना है। अभी भाजपा 260% टैक्स ले रही है और अंबानी अंडानी के ही घर भर रही है। देखिए, गहलोत से अपना घर तो समझ नहीं रहा है। वो मोदी जी की बात करें, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, देश के अंदर जितने अच्छे काम हो रहे हैं। पहले हमारे पिस्टल रिवॉल्वर भी बाहर से मंगाते थे, आज आप देखिए तोपें यहाँ बन रही है, बड़े बड़े जो टैंक है वो बन रहे हैं। स्वदेशी जितने सेना का सामान है वो भारत सरकार बना रही है। भारत सरकार जो पैसा ले रही है वो तो अच्छे काम में लग रहा है, लेकिन ये उनकी पंचायती करने के बजाय इनके स्टेट है ना पंजाब, उसके बराबर कर दें। 8.6 हमारा पानी का शेयर था, वो पूरा नहीं ले पा रहे हैं। उसमें 8 पॉइंट यार है, वो ले वापिस। पहले तो कह रहे थे वहाँ बादल की सरकार है, अब तो उनकी खुद की सरकार है ना। उस मामले एक बार आप बता दो, सारे लोग बैठे हैं, किसी कांग्रेस से पूछना राजस्थान का सिंचाई मंत्री कौन है, किसी को पता नहीं है।
5 जगह विभाग दे रखे हैं। उदयलाल आंजना, CM गहलोत खुद इधर दे, इसको भाटी को, भंवर सिंह को, किसी को पता ही नहीं IGNP क्या सिस्टम चल रहा है। CAD में हमारे टाइम में जो खाड़े बने वो सारे खाड़े बंद पड़े हैं। नहरों में जितना काम हुआ आज कोई काम नहीं है। डीजल में या पेट्रोल दूसरों मुद्दों पर ये सिर्फ मोदी को घेरने का काम कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार डिजिटल पेमेंट सीधा किसानों के खातों में सीधा पैसा गया 11 करोड़ किसानों के। अब ये किसान कानून के बारे में बरगला रहे हैं। मैं इनसे सामने बहस करने के लिए तैयार हूँ। एक बार कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने की थी बात, तीनों कानूनों में ये बार बार कह रहे हैं, जबकि 2017 में या कैप्टन सरकार ने जो पंजाब में कानून बनाया उसके अंदर ये था कि या तो किसान को 5 साल सज़ा होगी या उसको जुर्माना लगेगा, जबकि मोदी सरकार ने किसान का हित बिल्कुल सुरक्षित रखा है। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब बार बार सरकार बातचीत कर रही है, किसानों को सीधा खाते में पैसा जा रहा है। जनधन योजना में कितना पैसा दिया। आज ये सरकार हर मोर्चे पर कांग्रेस की विफल है, इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, ये MSP का जो आपने घोषणा पत्र में लिखा, अपने इसमें ज्ञापन पत्र में लिखा है भी, पर गहलोत सरकार कह रही है भी अगर राजस्थान का किसान हरियाणा में बेचने जाता है तो खट्टर सरकार उसका धान खरीदती नहीं है, और जो राजस्थान में है वो समर्थन मूल्य पे मिलता नहीं है। तो बताइए किसान क्या करे? किसान तो केंद्र और स्टेट के बीच में फंस गया ना। ये इस बात में मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं बात। गहलोत सरकार तो बार बार आरोप लगा रही है, खट्टर सरकार ये नहीं कह रही है। MSP पर जो खरीद होती है हमारे यहाँ होती है, हनुमानगढ़ का आदमी नहीं बेच सकता, वो संबंधित जिला या संबंधित तहसील में होता है। हरियाणा सरकार के किसान है वो उनका पहले खरीदेगी, जबकि जो गहलोत सरकार कह रही है तो ये यहाँ खरीदती ना। खरीदने का सिस्टम जो होता है वो राजस्थान गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। भारत सरकार इनको पैसा दे रही है। पिछली बार इन्होंने आनाकानी की, हम कृषि मंत्रालय से मिले जाके, कृषि मंत्री ने स्पष्ट हमारे सामने कह दिया कि ये 18 करोड़ रुपए पहले जमा करा दिए, 1800 और भेज रहे हैं इनको। लेकिन ये जानबूझ के इस मामले में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश व्यापी जो आंदोलन 7 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का निर्धारित किया गया, जिसमें प्रत्येक SDM हेडक्वार्टर पर हल्ला बोल, प्रदर्शन और इस सोती हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए यह प्रदर्शन किया गया है। अगर हम मुद्दों की बात करें तो मैं कितने गिनाऊं, मैं नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आज 2.25 साल हो गए इस सरकार को, और इन 2.25 सालों में जनता बिल्कुल असहाय हो गई है, जनता बेबस हो रही है, खून के आंसू रो रही है। आप याद कीजिए जब यहाँ चुनाव चला था तो इनके जो शीर्षस्थ नेता जो कभी अध्यक्ष पद पा लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, उनके समझ में नहीं आता कि वो पार्टी की जिम्मेवारी ले या नहीं ले। उन पप्पू जी ने, आपको ध्यान हो, राजस्थान में आकर कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद है? उन्होंने कहा था 10, बोल रहा हूं 10 दिन के अंदर ये सरकार किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर देगी। कर दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी के समय में सहकारिता का जो माफ किया था, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घोषणा की थी, उसमें मिलाकर उन्होंने जो बाकी बचा था वो माफ कर दिया और बाकी छोड़ दिया, और आपस में लड़ना शुरू हो गए। कोरोना का बहाना करते हैं, पैसा ना होने का बहाना करते हैं, और 2-2 महीने तक 5 सितारा संस्कृति के होटलों में बैठकर गप्पे लड़ाते रहे, अय्याशी करते रहे, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, और विधायकों को खरीदने के लिए न जाने पैसा इनके पास कहां से आ गया, और वो आरोप भी हमारी सरकार के ऊपर पड़ दिया। ये हमें तोड़ना चाह रहे हैं। भाइयों, अगर घर में 2 भाई लड़ रहे हैं तो उनमें आपस में जब तक मतभेद होगा तभी दूसरा छेड़ेगा, तभी दूसरा को मौका मिल सकता है। अपने आप कोई बाहर से बुलाने नहीं आता है, ये हम सबको पता है। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, नहरों की आज क्या हालत हो गई है। आज आपके सामने है कि विजयनगर में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को 2 दिन तक अंदर बंद रखा गया। ये सरकार की कानून व्यवस्था और सरकार के प्रबंधन को दिखाती है कि 2 दिन तक उनको अंदर बंद रखा गया पानी के लिए। आज हमारी भाखड़ा नहर हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर हो, भाखड़ा के लिए कितनी बार आंदोलन हुए। हमारे पार्टी के हमारे साथी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भी गए वहां पे और उनसे पानी की मांग की। आज वो बात कर रहे हैं 70 दिन बंदी लेने की, और उसमें 70 दिन की बंदी में क्या करेंगे, क्या प्रबंधन होगा, जनता के सामने इसका ब्लूप्रिंट अभी तक कुछ भी नहीं आया है। साथियों, ये हालत हो गई है इस सरकार की। बात करूं मैं अगर बिजली की, इन्होंने ये भी वायदा किया था कि बिजली के बिल हम 5 साल तक नहीं बढ़ाएंगे।
हमारे एक साथी यहाँ बिल दिखा रहे थे, आप सबके पास आता है, किसी को दिखाने की जरूरत भी नहीं है कि अगर 500-700 रुपए का बिल है, 1000-1200 का बिल है, उस पर ईंधन अधिभार, फलाना भार 1000-1200 रुपए का तो बिल है और 1200 रुपए उसके बाद अधिभार लगा रखा है। यही नहीं, मैं वो आज एक बिल लाया नहीं, एक व्यक्ति का घर 2 महीने से बंद पड़ा है, बंद घर का भी उसका 1500 रुपए का बिल आया और मीटर की रीडिंग है 4 यूनिट पर उसका 1500 रुपए का बिल आया है। वो जो इतने अधिभार इन्होंने जोड़ दिए, पीछे के दरवाजे से जनता के ऊपर इन्होंने सब लगा दिया। तो चाहे बिजली का मामला हो, चाहे इसका मामला हो, अगर मैं बात करूं कानून व्यवस्था की, हमारा सर शर्म से झुक जाता है। ये राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। इस माटी पे अभी गंगानगर में आप देख लो, पीलीबंगा में देख लो, पीलीबंगा में एक ब्यूटी पार्लर संचालिका की किस तरह से हत्या की गई, वो अभी तक सब फरार है। गंगानगर के अंदर सरेआम गोलियां चलाई गई, वो अभी तक फरार है, आंदोलन चल रहा है। अलवर के अंदर माँ बेटी को सरेआम निर्वस्त्र किया गया और उनके साथ मारपीट की गई क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। अफसरों की क्या बात करूं, अफसर पकड़े जाते हैं लेकिन सबकी फाइल मुख्यमंत्री के पास पेंडिंग है। विभाग अगर कोई एसीबी या कोई भी सीआईडी उनको पकड़ती है, उनके खिलाफ जांच करती है, सस्पेंड करती है, ये सरकार उनके खिलाफ कोई परमिशन नहीं दे रही भी इन पे आगे कार्रवाई करो। उनके हौसले बुलंद हैं। कलेक्टर तक रिश्वत में पकड़े गए हैं, एसपी तक रिश्वत में पकड़े गए हैं, ऐसा आज तक नहीं हुआ इतिहास में। तो साथियों, मेरे आगे और भी दूसरे साथी हैं बोलने वाले, किसी भी मुद्दे पे आ जाओ, 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते पे आ जाओ, किसी बात पे आ जाओ, कोरोना काल की ये बात करते हैं। अरे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया। मैं एक चिकित्सक के नाते आपको बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे अव्वल आए हम कोरोना का वैक्सीन निकालने में। 50 देशों को तो हम दे चुके, अभी भी और मांग रहे हैं, और 1 साल के अंदर अंदर सबसे पहले कोरोना का टीका लगाने वाला ये देश बन गया। और यहाँ उन जरूर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास टीका खत्म हो रहा है, हमें टीका नहीं दे रहे, और उन्होंने इनको बता दिया इतने लाख टीके हम दे चुके हैं आपको। इनको स्पष्टीकरण देना पड़ा कि इतने तो खराब हो गए, इतने हमने आर्मी को दे दिया। अरे पहले अपने घर में तो झांको, आपके पास ये प्रबंधन नहीं है कि कितना वैक्सीन आपके पास पहुंचा है। तमाम बातें हैं साथियों, लेकिन हम इस आंदोलन में आज यहीं तक नहीं रुकेंगे। आज हम इनको ज्ञापन देके जा रहे हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में इन बातों पर जनता की अगर इन्होंने था नहीं ली तो हम और भी जोरदार आंदोलन करेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मैं इसी काम को आगे बढ़ाते हुए आगे करूंगा हमारे यहाँ जिला कांग्रेस से भाई प्रदीप जी से कि आप भी यहाँ पर कार्यक्रम संबोधित करें। आज राज्य सरकार के गलत नीतियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई आत्माराम जी, डॉक्टर BM सारण साहब और जिले की तरफ से प्रभारी सतपाल जी, भाई करुण जी, नरेंद्र जी सौ, विनोद जी लिम्बा और साधु शहर के मेरे तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, डॉक्टर साहब ने इस सरकार ने बनने से पहले जो मैनिफेस्टो बनाया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे, और उन्होंने एक भी पूरा नहीं किया, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक उपखंड पर अपना ज्ञापन देकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जाग जाए, अगर नहीं जागी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। साथियों, स्टेट लेवल की बात है, जिला अध्यक्ष जी विस्तृत बताएंगे। तो आपने मंडी वाली बात करते हैं, आपका ऊपर लंबी चौड़ी बात प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो तो हाई लेवल का मामला है। जिन लोगों ने साधु शहर के अंदर 2-2.5 साल पहले विधानसभा के अंदर जाकर के बोला था कि हम साधु शहर के अंदर नशे मुक्त करना चाहते हैं, गंगानगर जिले में थे ईमानदारी हरी आत्मा में हाथ रख के जो आप नशा मुक्त हो गए गंगानगर जिले चौगुणों हो गए, 2 साल में
रेडिया के ऊपर यारो आथन के दारू की थैलियां बिके, पौवा बिके, साइकिलों पर घोड़ा टांग टांगे घर घर में डिलीवरी होने लग रही है शराब की। और सट्टा पर्ची हर कॉर्नर में छोटी सी दुकान पे सट्टा पर्ची हो रही है। और समय का ठिका पोस्टिंग तो कहना ही किया। जिन लोगों ने यहाँ पर लोगों को मूर्ख बना करके आप लोग घोड़ा बड़ा लोग देखो कल कार्ड लेवी का भीड़ हो जाए कि मैं नशा मुक्त कर दूंगा साधु शहर में। नशो से अगर चौगुना नहीं होएगा 2 साल में एक आदमी के दे इसी कोई गड़ी को नहीं और जो बोल जे भी तन्ने तन का फंसावागा वो हो रहा है। बोलने कोई को नहीं डरतो। हरेक वार्ड में, हरेक दुकान में, हरेक गांव में सारा नौजवानों को बेड़ो गर्क कर दियो। तो साथियों, हमें इसके लिए भी बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार रहना होगा। या तो ये आज की इस बात से समझ जाएंगे, अगर नहीं समझेंगे तो इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा। घर घर के अंदर नौजवानों का जो भविष्य खत्म हो रहा है, इसके लिए सभी को जागरूक होकर के हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। बाकी सारी बातें जो प्रदेश लेवल की हमारे जिला अध्यक्ष जी बताएंगे। आपने एक छोटे से समाचार पर इतने भारी संख्या में आकर के जो सभी का मान और सम्मान बढ़ाया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज ये जिला एक सांकेतिक प्रदर्शन है। अभी कोई ये नहीं है कि हमने बहुत बड़ा ये कर लिया है, लेकिन जैसे प्रदीप जी ने बताया सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर अभी भी सरकार नहीं जीती तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और भी बड़ा प्रदर्शन इस उपखंड मुख्यालय को घेरेंगे और हुक्का पानी सारा बंद करेंगे। मैं हमारे बीच में जिले के उपाध्यक्ष सतपाल जी कासनी इस प्रभारी हैं, हमारे कार्यक्रम को भी पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी बात कार्यकर्ताओं के बीच में रखें। सतपाल जी भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज राजस्थान सरकार के विरुद्ध में साधुशहर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता पधारे हैं। जिला अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम में प्रदीप जी खिचड़ साहब, डॉक्टर ब्रिजमोहन जी सारंग साहब और तीनों मंडल अध्यक्ष लालगढ़ नगर मंडल और देहात मंडल और हमारे पूरा नगर पालिका चेयरमैन साहब और इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बंधुओं, आज साधुशहर नहीं पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार का घेराव किया जा रहा है। पूरे राजस्थान में हर विधानसभा में कांग्रेस का घेराव किया जा रहा है। मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, खिचड़ साहब ने भी बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है कि कांग्रेस के साथ अपने को लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जब किसान और मजदूर व्यापारी को अपने हक दिला सकेंगे। मैं आज इस प्रोग्राम में सभी 36 बिरादरी के लोगों को कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार से पीड़ा है। ये पूरे 36 बिरादरी का मामला है जिन्होंने बिजली के रेट इतने बढ़ा दिए जो आज किसी कोई भी आदमी का बिल भर नहीं सकता, उसका कनेक्शन कटने की कगार पर है। आज नहर के बारे में देखो, एक कांग्रेस का एक मित्र मेरा है, मैं एक दिन उन्होंने एक प्रश्न किया था कि आप नहरों के बारे में क्या कर रहे हो। पूर्व की सरकार में हमारे सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी थे, वो नहर पर हमेशा रहते थे। किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष आत्माराम जी और गंगानगर हर कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे 5 साल तक गंगनाल राजस्थान कैनाल पे दौरा किया था और गंगनाल पर पास में खड़े रहकर डॉक्टर साहब ने काम कराया। तो वो मेरा मित्र कहने लगा कि भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे भी पता नहीं है सिंचाई मंत्री कौन है। ये कांग्रेस सरकार की हालत है। अपने कांग्रेस सरकार से लड़ाई लड़के अपने जनता के लिए जो भी वादा है वो पूरा करना है, लेकिन अपने को संघर्ष करना है। आपके क्षेत्र के जिला अध्यक्ष साहब
पार्टी ने। यही थी अब तक की कुछ मुख्य खबरें। ऐसे ही ताजा सच्ची व अच्छी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। नमस्कार।